नमस्कार, आदाब। मैं कविताएं, पोएम या कुछ ऐसा तो सुनाने वाला नहीं हूँ। मैं चंद शेर, मतले और एक गज़ल लेकर आया था सुनाने के लिए। तो एक मतले से शुरू करता हूँ कि क्या बताएं कैसे ज़िंदगी को चला लिया हमने। क्या बताएं कैसे ज़िंदगी को चला लिया हमने। ख्वाब बिछाकर सो लिए, अंधेरों में जिस्म को जला लिया हमने। क्या बताएं कैसे ज़िंदगी को चला लिया हमने। ख्वाब बिछाकर सो लिए, अंधेरों में जिस्म को जला लिया हमने। एक मतला और एक शेर देखिएगा कि यहाँ रोटी नहीं भूख रखी है। यहाँ रोटी नहीं भूख रखी है, मेरे आंगन में टूटी हुई धूप रखी है। यहाँ रोटी नहीं भूख रखी है, मेरे आंगन में टूटी हुई धूप रखी है। और जिस्म के छोटे छोटे तहखानों में, जिस्म के छोटे छोटे तहखानों में उसकी यादों की संदूक रखी है, उसकी यादों की संदूक रखी है। थोड़ी सी हौसला अफजाई करेंगे तो मुझे पढ़ने में भी और अच्छा लगेगा। क्योंकि शेर में ये होता है कि आप हर शेर के बाद अगर आपको अच्छा लगता है या आपको छूता है तो आप एक बार शायर को बता दें तो वो और अच्छा सुनाने की कोशिश करता है आपको। तो कविताओं में ये होता है कि आप पूरी सुना दें, उसके बाद आप ले सकते हैं जो हौसला मिलता है लोगों से। बट शेर में आप हर शेर के बाद सोचते हैं कि लोग बताएंगे आपको कि हाँ कैसा रहा। तो एक और मतलब एक शेर देखेगा कि आँख खोलकर सारी रात सोया करते हैं। आँख खोलकर सारी रात सोया करते हैं, बिखरे तारों से ये ख्वाब पिरोया करते हैं। आँख खोलकर सारी रात सोया करते हैं, बिखरे तारों से ये ख्वाब पिरोया करते हैं। और जब जख्म मिलते हैं जिस्म के अंदर जाकर, जब जख्म मिलते हैं जिस्म के अंदर जाकर, तो अक्सर मुस्कुराकर हम रोया करते हैं, तो अक्सर मुस्कुराकर हम रोया करते हैं। कुछ ज़्यादा गहरा चला गया क्या मैं, कि लोगों तक पहुंच नहीं रहा। तो एक बचपन का लीजिएगा आप लोगों ने भी, क्योंकि मुझे हम उम्री लग रहे हैं सब। तो मैं भी फर्स्ट ईयर अभी पास हुआ हूँ जस्ट, तो ये भी मैंने जिया है ये फेस। तो एक मतलब एक शेर देखेगा कि वो टेनिस की बॉल वो लकड़ी के बैट छूट गए, वो टेनिस की बॉल वो लकड़ी के बैट छूट गए, धीरे धीरे गलियों से वो सारे क्रिकेट छूट गए। वो टेनिस की बॉल वो लकड़ी के बैट छूट गए, धीरे धीरे गलियों से वो क्रिकेट छूट गए। और आधी आधी रातों में छोटे छोटे बटनों से, आधी आधी रातों में छोटे छोटे बटनों से लंबे लंबे मैसेज के वो फॉर्मेट छूट गए, लंबे लंबे मैसेज के वो फॉर्मेट छूट गए। और एक मतलब एक और शेर देखिएगा, ये शायद आपको कनेक्ट करे कि आज तो जैसे बरसात हो गई, वरना गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो उस पर था। तो ये पहला जो मतलब है वो थोड़ा सा संजीदा है कि जीने नहीं दिया मरने नहीं दिया, जीने नहीं दिया मरने नहीं दिया, तेरी लाफानी याद ने कुछ भी करने नहीं दिया। लाफानी यानी होता है अमर, इमॉर्टल। कि जीने नहीं दिया मरने नहीं दिया, तेरी लाफानी याद ने कुछ भी करने नहीं दिया। और मिलने आता कैसे कि धूप बहुत थी, मिलने आता कैसे कि धूप बहुत थी, और माँ ने भी घर से निकलने नहीं दिया, और माँ ने भी घर से निकलने नहीं दिया। और जैसा कि भाई बता रहे थे कि एक तरफा प्यार, या फिर बोल सकते हैं कि एक से प्यार करने के बाद फिर प्यार की उम्मीद मत रखना है, ऐसा कुछ। कि कुछ होते हैं जो एक तरफा प्यार में ही रह जाते हैं, या एक छूटा तो उसके बाद फिर दूसरा नहीं पकड़ते या उसी में ही रहते हैं। तो उस पर ये मतला है, ये देखिएगा कि ना जाने कितनी सलाखें हैं इश्क आजमाने को, ना जाने कितनी सलाखें हैं इश्क आजमाने को, फिर भी दिल तरसता है उसी कैद खाने को। न जाने कितनी सलाखें हैं इश्क आजमाने को, फिर भी दिल तरसता है उसी कैद खाने को। और न किसी नश्तर न किसी वार की ज़रूरत है, न किसी नश्तर, नश्तर यानी तलवार या कोई धार धार चीज़ बोल सकते हैं हम, कि न किसी नश्तर न किसी वार की ज़रूरत है, दो चार लफ्ज़ काफ़ी हैं जिंदा दिल जलाने को, दो चार लफ्ज़ काफ़ी है जिंदा। और एक गज़ल जो मैं लाया था कि मैं वैसे राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ पे मैं रूम लेके रहता हूँ रेंट पे, खुद ही बनाता हूँ और खुद ही सारा करता हूँ। तो तब जाके मुझे वैल्यू पता चली कि माँ क्या होती है, कि जॉइंट फैमिली में रहे हमेशा। तो
उतना पता नहीं था कि माँ क्या होती है, क्या वैल्यू होती है, बट अब जाके पता चला। तो ये गज़ल थी जो मैंने लिखी थी कि मैं रुका भागा हारा जीता, मैं रुका भागा हारा जीता, फिर भी न सब्र आया। मैं रुका भागा हारा जीता, फिर भी न सब्र आया। मेरे सर को तेरी कोख जो मिली, मेरे सर को तेरी कोख जो मिली, देख खुदा भी आज मेरे दर आया, देख खुदा भी आज मेरे दर आया। और उस रोज़ जब तू रो पड़ी थी फ़ोन पर बेवजह, उस रोज़ जब तू रो पड़ी थी फ़ोन पर बेवजह, लगा मेरे खाली पेट का दर्द तेरी आंखों से निकल आया, लगा मेरे खाली पेट का दर्द तेरी आंखों से निकल आया। और ये शेर देखिएगा कि ये बहुत दिल के करीब है कि कल रात जब जला था मैं तावे से, कल रात जब जला था मैं तावे से, तो तेरी गोरी कलाई का वो काला दर्द समझ आया, तेरी गोरी कलाई का वो काला दर्द समझ आया। और जब दर्द होने लगे हाथ कपड़े धोते धोते, जब दर्द होने लगे हाथ कपड़े धोते धोते, तो तेरे खुरदुरे हाथों का स्पर्श समझ आया, तो तेरे खुरदुरे हाथों का स्पर्श समझ आया। और आखिरी शेर है इसका कि अभागा समझता था खुद को हैरान हुआ। ये शेर है कि हम वैल्यू नहीं समझते, या मम्मी हाउसवाइफ है और जस्ट 12th पास है, तो क्या होता है हम बचपन में देखते हैं जो फैमिली में या चीज़ों में, तो हमें वैल्यू नहीं पता चलती कि एक माँ की या एक वुमेन की क्या वैल्यू होती है आपकी लाइफ में। तो उस चीज़ पे ये आखिरी शेर था कि अभागा समझता था खुद को हैरान हुआ, अभागा समझता था खुद को हैरान हुआ, जब तेरी कोख की कतारों में वो खुदा भी नजर आया, जब तेरी कोख की कतारों में वो खुदा भी नजर आया। बहुत शुक्रिया।